तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज भाटी साहब आपसे होगा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं। आप लोग कास्ट सेंसस तो जनता का करना चाहते थे, अब अपराधियों का भी कास्ट सेंसस करने लगे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर किसी को एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसको जाति देखकर मार रही है पुलिस। कास्ट सेंसस हम इसलिए कराना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी ईमानदार और जानकार और विद्वान आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि हजारों साल तक ऐसी व्यवस्था रही है कि उसके आधार पर 90% लोगों को सत्ता, संपत्ति, शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा गया। एनकाउंटर पे आइए, एनकाउंटर पे दरअसल मेरा प्रश्न है। तो उन लोगों को न्याय मिले कि कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि वो लोग आबादी में कितने परसेंट हैं, शिक्षा में कितने परसेंट हैं, नौकरियों में कितने परसेंट हैं, न्यायालय में कितने परसेंट हैं, मीडिया में कितने परसेंट हैं। उनकी आवाज हर जगह कमजोर है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पार्टियों में भी करना चाहिए। पार्टियों में कितने हैं जी? पार्टियों में भी एक सेंसस होना चाहिए। कराइए आप। हाँ। आप तो हम पत्रकार हैं। आप अरे पार्टी आपकी, हम कराएं सेंसस। समाचार देखिए, पत्रकार का धर्म उपाध्याय है। जी यहाँ पे खड़े हैं, देखिए पत्रकार का कांग्रेस पार्टी धर्म कास्ट सेंसस की बात करती है। इससे पहले पाटिल साहब गए हैं, इसके बाद भी पत्रकार आएंगे का शर्मा जी। धर्म है कि जहां अन्याय है, जहां असमानता है, जहां गैर बराबरी है, हमें तो दिख रहा है, हर जगह सवाल उठाए। हमें तो दिख हर रहा है। जगह सवाल नहीं दिख नहीं रहा आपको। अंजना जी माफ करें, आप जिस तरह मुझे टोक रही हैं, नहीं थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जी बोलेंगे, आप कतई नहीं टोकेंगे। ऐसा आपको गजब बेइज्जती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लगता है? जब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ऐसा आपको तो लगता हमें है? जवाब देने दीजिए। बोलिए। हर वक्त पे अगर टोकते रहेंगे नहीं तो, जो मुरारी बापू बहुत सुंदर कथा कहते हैं और बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनका प्रशंसक भी हूं, अगर मैं उन्हें टोकने लगूं वो कथा भी नहीं कर पाएंगे। ये तो डिबेट है। आप हमसे सवाल पूछ लीजिए, हमारा टाइम निर्धारित कर दीजिए, हम जवाब देंगे और उतने ही समय में देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां तक सवाल है, आपने सुना होगा उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए थे। हम सूची मांग रहे हैं, आज तक उन्होंने नहीं दी। पीछे अभी 10 सीटों पर चुनाव होना है, उन्होंने यादव और मुस्लिम अधिकारी चुन चुन के हटा दिए उन जिलों से। एक घटना हुई लखनऊ में छेड़छाड़ की, जो बहुत शर्मनाक घटना थी, उसमें वीडियो है, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर खड़े होकर 2 ही नाम लेते हैं, कौन है अपराधी, पवन यादव, अरबाज खान, जबकि वो दोनों उस वीडियो में है ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें मिश्रा जी भी थे, गुप्ता जी भी थे, पांडे जी भी थे, ठाकुर साहब भी थे, किसी का नाम नहीं लेते। अभी 4 साल से लखनऊ में लड़के लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं, परसों भी लाठी चली है, उन पर 20 बार लाठी चल चुकी है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी की, उनकी सीटें हड़प ली, और इस बात को प्रमाणित किया केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो मोदी जी के अधीन आता है। इस बात को प्रमाणित किया उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने। तो जो मुख्यमंत्री इतना जातिवादी हो, जो नियुक्ति में जाति देखता हो, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति देखता हो, जो अपराधियों में जाति देखता हो, उससे हम कैसे विश्वास करें? और उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में 207 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उनकी आप सूची उठा के देखिए, उनमें 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए बीजेपी की तरफ से। विधानसभा में मैं आपके मुख्यमंत्री को कोट कर रही हूं। गोमती नगर की घटना है, उसकी सूची मेरे पास आई है। सीएम ने कहा कि पहला आरोपी पवन यादव है, दूसरा नाम वो गलत बोल गए, मोहम्मद शहबाज है। इन लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बोला मुख्यमंत्री जी ने। बोला कन्नौज केस में बोले आरोपी नवाब सिंह यादव की बार बार चर्चा की, नवाब ब्रांड सपा का असली चेहरा है, उन्होंने कहा। अयोध्या केस पर कहा आरोपी मोहित खान का उन्होंने बार बार नाम लिया। जब मुख्यमंत्री MY, ऐसा साफ दिख रहा है, सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा साफ दिख रहा है कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसी वजह से आपकी पुलिस ने बाकियों को तो पैर में गोली मारी, मंगेश यादव की का एनकाउंटर में मौत हो गई। देखिए अंजना जी, अगर अयोध्या की घटना में मोहित खान था और कन्नौज की घटना में कोई यादव था, तो क्या चुप हो जाएगा? नहीं बोलें, क्योंकि वो उस जाति और वोट बैंक के लिए हमारी नजर टिकी हुई है। शायद अपीसमेंट के लिए हो सकता है कि हमको वहां से वोट लेना है, तो अपराधी को देख करके छोड़ दें।
इस घटना में तो फुकरान भी था और अरबाज भी था इसी घटना में। हम तो हाथरस का आरोपी का नाम जानना चाहते हैं, वो तो मुख्यमंत्री साहब ने कभी नहीं दिया। सब आरोपियों के नाम बताएंगे। कब बताएं? मैं इसी हाथरस घटना का कब लिया योगी जी मैं ने बिल्कुल इससे शुरू करता हूं और मैं उस तक जाऊंगा। इसी घटना में जहां पर ये मंगेश यादव का नाम ले रहे हैं उसमें एक अरबाज भी था और फुरकान भी था, उनको तो नहीं मारा गया। तो आप ये कह देंगे कि अल्पसंख्यकों को नहीं मारा जाता, यही कहेंगे ना? क्या अब इस आधार पर देश चलेगा? अगर आप लोग, अगर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अगर अपराधियों की जाति देख करके बताए और यह कहे कि हमारी पुलिस जाति देख करके मारती है, किसको मारती है? झूठ बोल रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जाति देख करके नहीं मारती है, कानून देख करके मारती है, वो अपराध को देख करके मारती है। आप लोग जाति देख करके बचाने का काम करते हैं। इसीलिए जब कोई अयोध्या में होता है तो आप डीएनए की मांग करते हैं। हाँ। जब कोई कन्नौज में होता है तो आप ये कह देते हैं कि वो लड़की रात को नौकरी लेने गई थी। आप तब नहीं कहते। अगर वो अपराधी किसी और जाति का होता तो क्या आप उस लड़की से प्रश्न पूछते? क्या आप डीएनए की मांग करते? Not bad. Now you. क्यों मुंह में दही जम गया था मोहित खान के खिलाफ बोलने में? क्यों मुंह में दही जम जाता है अतीक अहमद के खिलाफ बोलने में? क्यों मुख्तार अंसारी के खिलाफ आप नहीं बोल पाते और आप फिर हमसे प्रश्न पूछते हैं? अंजना जी, आपने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बिल्कुल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बात कही कि जब वहाँ अयोध्या में मोहित खान अपराधी होगा और कन्नौज में नवाब यादव होगा तो नाम क्यों नहीं लेंगे? बीएचयू में भी एक गैंगरेप हुआ था, एक बेटी के साथ, एक स्टूडेंट के साथ। उसमें आरोपी थे कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान और तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता, तीनों बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी। उन्हें तो 1 महीने तक पुलिस बचाती रही। उनके घर के लिए तो बुलडोजर नहीं निकले, उनके नाम तो मुख्यमंत्री ने नहीं लिए। क्या कार्रवाई विधानसभा के अंदर उन्हें जमानत मिल गई है, जेल हुई नहीं हुई? उन्हें जमानत मिल गई है और मीडिया में खबर है, मैं नहीं कह रहा, अरे मीडिया में खबर है पुलिस ने कमजोर पैरवी की इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। जमानत तो उनको भी मिल गई है जो सरकार से जुड़ा कर रहे थे जोधपुर के अंदर। जमानत अदालत देती है, उसमें सरकार क्या करेगी? उनको सजा दी कि नहीं दी? पर भी टिप्पणी करना क्या ये शोभा देता है नेताओं को? मुझे लगता है कोई भी हो, अपराधी अपराधी है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पे किसी भी तरह का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि उस पे हम सियासत करें और सियासी लाभ के लिए हम जाति और धर्म में अपराधियों को भी बांटने का काम करें। अपराधी के लिए कोई ऐसी रियायत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब बुलडोजर पॉलिटिक्स के नाम पे एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को महज आरोप तय होने के पहले ही उनके घर को तोड़ दिया जाता है। ऐसे 7 लाख लोग बेघर हो गए इस देश में। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? पूरा देश देख रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी जस्ट फैसला दिया है और क्या निर्णय उसके हैं। यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा शासित राज्य सिर्फ विद्वेष के लिए, प्रतिशोध के लिए और आपसी कहीं ना कहीं भाईचारा को तोड़ने के लिए, इस कानून का शासन नहीं हो, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो और देश में मनमर्जी चले, तानाशाही चले, उसके लिए सियासी लाभ हो, इसके लिए कार्रवाई करना लगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सही पकड़े हैं। तार इन्होंने जारी रखा। पुलिस ने जानबूझ के एनकाउंटर किया नाम देख के। बार बार देख रहा हूं मैं, ये कह रहे कि हमने मारा। अरे यार, आपको मारने का कौन राइट देता है? कानून से बड़े हैं आप, इस देश के संविधान से बड़े हैं आप, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं आप। कि आपने मार दिया? किसी को भी मारने का अधिकार यहां किसने दिया है? अपराधी है, उसको सजा देगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट उसके लिए बना है। आपका काम है अपराधी को भय रहना चाहिए अपराधी पर, लेकिन अपराधी को भय पैदा करके उसको सजा सलाखों में आप डालिए और उस पर कानूनी प्रक्रिया का पालन कराइए। ये होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।